मैं मनोहर लाल 5 साल पहले जज की पोस्ट से रिटायर हुआ और उसके 3 साल बाद मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ गई। अब मैं अकेला समय काटने को दौड़ता है, तो मैंने अपने समय को सदुपयोग करने के लिए जज के ट्रेनिंग कॉलेज में कुछ समय वहाँ पर देता हूँ। तो आज मैं शिमला जा रहा हूँ, ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। तो अभी मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की सम्रांत परिवार की मेरे सामने आके बोली, नमस्कार जज अंकल। मैं एकदम चौंक गया कि ये मुझे कैसे जानती है और ये भी जानती है कि मैं जज हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये युवती कौन है और ये कैसे जानती है कि मैं जज हूँ, और साथ में अंकल का भी संबोधन। हो सकता है कि ये मेरे किसी भूतपूर्व कलीग जज की बेटी हो या फिर उसकी नज़दीकी रिश्तेदार हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसने मुझे प्रश्नवाचक मुद्रा में देखकर मुस्कुराकर कहा, जज अंकल आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं जब आपके कोर्ट में आई थी तब मैं सिर्फ 11 वर्ष की थी। उस समय आप चंदौसी में जिला फैमिली कोर्ट में जज थे। अरे ये तो बहुत बरसों पुरानी बात है, और मुझे रिटायर हुए भी 5 साल हो गए। किसी को भी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद आएंगी बेटी? और मेरी कोर्ट में तो दिन में सैकड़ों केस आते थे, सबके बारे में कैसे कोई याद रख पाएगा? सोचते हुए मैं उसे अभी तक प्रश्नवाचक दृष्टि से देख ही रहा था, और वह शायद समझ गई थी कि मैं उसे अभी तक नहीं पहचान पाया हूँ। अंकल, मैं सुमन। उस समय आपके कोर्ट में मेरे मम्मी पापा का तलाक का केस चल रहा था, और उस केस की कार्रवाई के दौरान आपने एक दिन मुझसे पूछा था कि बेटा तुम्हें किसके साथ रहना है। उसने मुझे याद कराया। वह आगे कुछ बोलती कि मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे सुमन, इस लड़की व इसके मम्मी पापा केस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। रोज़ के झगड़े निपटाते निपटाते मुझे कई बार दिन में बेचैनी भी होती थी। पर मेरी फैमिली कोर्ट में ड्यूटी के दौरान एक केस ऐसा भी आया था जिसके परिणाम से मैं बहुत खुश था। इस केस का अंत बहुत ही आश्चर्यजनक व सुखद था। मैं तो क्या, इस केस से संबंधित जो भी था वह इस छोटी लड़की को कैसे भूल सकता है। अरे बेटी सुमन, तुम कैसी हो? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? मुझे सच में उससे मिलकर खुशी हुई, और ज़्यादा खुशी तो उसे खुश देखकर हुई। मैं सच में जानना चाहता था, क्या उसके मम्मी पापा अभी भी साथ रह रहे हैं? अंकल, मैं आपके कारण बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। अब मैं इस साल जज के लिए चयन हो गया है मेरा, और मैं प्रशिक्षण के लिए शिमला जा रही हूँ। आप उस दिन व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते तो शायद मैं भी सिंगल पेरेंट की अकेली चाइल्ड होती। उसने मुझसे भावुक होकर कहा, नहीं बेटी, अगर उस दिन तुम कोर्ट में समझदार बच्ची की तरह नहीं बोलती तो शायद तुम्हारे माता पिता की ज़िंदगी की सच्चाई समझ नहीं पाते और अपने व्यक्तिगत अहम से ज़िंदगी भर का नुकसान कर लेते। बेटी, तुम सच में बहुत समझदार लड़की हो, मैंने अपने से कहा। मैं उस समय चंदौसी की फैमिली कोर्ट में जज था, और उस दिन सुमन के माता पिता के तलाक का केस था। पत्नी को मैंने उनकी बच्ची सहित बुलाया था। दोनों ने आते ही शुरू से ही तलाक की मांग जोरदार तरीके से की, पर ये एक ज़िंदगी भर का फैसला था जिससे कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई थी। इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का विचारने का समय दिया था। पर वे लोग तलाक पर अड़िग थे। अब प्रश्न केवल यह था कि बच्ची किसके साथ रहेगी। मैं हमेशा ये प्रश्न बच्चों पर ही छोड़ता था। सुमन 11 साल की बच्ची थी, देखने में सुंदर और साथ में बहुत ही मासूम। उसका चेहरा बता रहा था कि वह कोर्ट में आने से पहले बहुत रोई होगी। वह गवाह के कटघरे में आई तो मैंने हमेशा की तरह उससे भी पूछा कि बेटी किसके साथ रहना चाहती है। सामान्यतः बच्चा जिसके करीब होता है उसके साथ रहने को कहता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। उसने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया, मेरा जन्म इन दोनों की वजह से हुआ है, और ये मेरे जन्मदाता हैं। अब मेरे अकेले का फैसला भी इन दोनों के हाथ में है। ये दोनों ने जन्म मेरा एक साथ करा है, तो मेरा पालन पोषण भी ये दोनों एक साथ ही करेंगे। जब मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में नहीं था तो पालने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? जज साहब, आप जो भी फैसला करें वह मुझे मंजूर है। उसने अपने आंसू रोकते हुए बेबसी से कहा। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शायद मुझे ज़िंदगी में पहली बार पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ में आ रहा था। अचानक कोर्ट रूम में जोर जोर से हिचकिचक कर जोर की आवाज़ें सुनाई दी।
पूनम के माता पिता दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मुझे तलाक नहीं चाहिए जज साहब, मेरा पति भले ही दारू पिए, मुझे मारे या फिर बाहर गुलछर्रे उड़ाए, मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। मेरे जीवन या मेरी भावनाओं से ज़्यादा मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़रूरी है। उसे अपनी माँ और पिता दोनों की छत्र छाया की ज़रूरत है। तलाक लेने पर अड़ने वाला उसका पिता भी कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ अब मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए उसका पिता बोला, हद से ज़्यादा क्रूर दिखने वाला व्यक्ति आज जैसे दया का पात्र लग रहा था। जज साहब, हम अपनी तलाक की अर्जी वापस लेते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, बहुत अच्छी बात है, बच्ची की सुगत भविष्य इसी में है। कोर्ट आशा रखती है कि आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि बच्ची रेल की पटरियों को जोड़ने वाले स्लीपर की तरह होती है। मैंने खुशी जताते हुए मुकदमे के अंत पर मोहर लगाई। सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी में इतना दिलचस्प केस कोई और नहीं था। उस दिन सच में मेरी कोर्ट लग रही थी, जहां एक फैमिली का मिलन हुआ था। बेटी, आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है मेरा जज होना सार्थक हुआ। चलो, अब इसके साथ साथ आप शिमला जा रही हैं और वहाँ पर मैं ही आपको ट्रेनिंग दूंगा और मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दोनों आगे की बिल पर चल पड़े। जय श्री राम।